राधे कृष्णा। हम 18वें अध्याय का आगे पढ़ने जा रहे हैं। सुन हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार से अनेक भाव को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंकुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सरसव की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्रीय विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित है, फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष किए हुए, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त तथा फल को चाहने वाला और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला है और लोभी है, तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की आजीविका का नाशक एवं शोक करके स्वभाव वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्त मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो जिस बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विक ही है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमो गुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत मानती है, वह बुद्धि तामसी है। गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवतपर्ण और बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए जो राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देहाभिमानी देह का अहंकार त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री शुक जी और सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निर्वित मार्ग है। हे पार्थ, ध्यान के योग्य द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विकी की है। और हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थ तथा काम को धारण करता है, वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को एवं उन्नत मात को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारणा किए रहता है, वह धारणा तामसी है। भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारणा करना ही व्यभिचारी दोष है। उस दोष से जो रहित वह अव्यभिचारिणी धारणा है। मन प्राण और इंद्रियों के भगवत प्राप्ति के लिए भजन ध्यान और निष्काम कर्म में लगाने वाला नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। हे अर्जुन, सब सुख भी तू 3 प्रकार से मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष
भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है, दुख के अंत को प्राप्त होता है। वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विषय के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषय के बुद्धि के प्रसाद से उत्तम हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विषय के सदृश है, इसलिए वह सुख राजस्य कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण से रहित हो, क्योंकि यौवन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमय माया का ही विकार है। इसलिए प्रतंप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुण करके विभक्ति किए गए हैं, अर्थात पूर्व कृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुआ गुण के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतरी की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और समाभाव एवं मन, इंद्रिया और शारीरिक सरलता, आसक्त बुद्धि शास्त्र विषयक है। ज्ञान और परमात्मा का अनुभव भी, यह तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। जैसे खेल में आसक्त वाले बालक विधा का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विषय के तुल्य भासता है, वैसा ही विषयों में आसक्ति वाला पुरुष भगवत भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानकर वह प्रथम विषय के सदृश भासता है। बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के सहयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विषय के सदृश्य कहा गया है। गीता अध्याय 13वां श्लोक की टिप्पणी में देखना चाहिए। ज्ञान और परमात्मा तत्व अनुभव भी, यह तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने वाला स्वभाव एवं दान और भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र ज्ञान अनुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, यह सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार है, यह वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और सब वर्णों की सेवा करना है, यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। एवं इस अपने अपने स्वभाव की कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म से लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सर्व धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना। वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तोल, नाप और गिनती आदि से कम देना और अधिक लेना, एवं वस्तुओं को बदल या वस्तुएं दूसरी खराब मिलाकर लेना, नफा, आड़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना, कम देना, झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से तथा अन्य किसी प्रकार से दूसरों को हक का ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार, उसका नाम सत्य व्यवहार है। जैसे बर्फ जल से व्याप्त, वैसे ही संपूर्ण संचार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञा अनुसार पति के ही लिए मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मन, वाणी, शरीर से परमेश्वर के लिए ही स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। प्रकृति अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म
रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको ही यहाँ सर्वधर्म, सहज कर्म, स्व कर्म और नित्य कर्म और स्वभावज कर्म, स्वाभिमानित कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। कहना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से अविरत है। हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, सर्पिराह रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम निश्चय कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होता है, तथा जो तत्व ज्ञान की परा निष्ठा है उसको भी तू मेरे से संक्षेप में जान। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मीताहारी, जीते हुए मन वाणी शरीर वाला और दृढ़, हल्का और अल्पाहार करने वाला, वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरंतर ध्यान योग के परायण हुआ, सात्विक धारणा से अंतकरण को वश में करके तथा शाब्दिक विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतकरण हुआ, सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न किसी आकांक्षा ही करता है, एवं सब भूतों में संभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, तथा उस भक्ति मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी तथा संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्त बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचन को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को लेगा करके ऐसा करना मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, बेकार है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की अन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार कर तू जैसा चाहता है वैसा ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। इतना कहने पर अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकार वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो, और मुझ परमेश्वर की अतिशय श्रद्धा भक्ति से सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, और मेरा शंख चक्र गदा पद और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला हो।